नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जमुना इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। मित्रों, सही कहा है किसी ने, दूसरे के साथ किया गया बर्ताव आपके बर्बादी के सभी रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ जरूर गलत होगा। उस वक्त शायद ये बात आपको समझ में ना आए, लेकिन देर से ही सही आपके कर्मों की सजा आपको जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है इसका अंजाम हर हाल में आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं या आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो देर से ही सही, लेकिन कभी न कभी आपके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आइए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गौतम बुद्ध हर दिन की तरह उस दिन भी सभा कर रहे थे। तब तक एक ने उनसे पूछा कि महात्मन कर्मों का फल कैसे मिलता है, कृपया इस बारे में आप मुझे समझाएं। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक समय के बाद रामू और श्यामू नाम के एक गांव में दो भाई रहा करते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन श्यामू का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके लिए दूसरों के प्रति कोई दया नहीं थी। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और रामू ने खूब अच्छे से अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया और गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको विदा किया। वो हर साल अपने माँ बाप की बरसी के लिए रामू हर साल पंडितों को दान देता और भोजन कराता, लेकिन श्यामू को यह बात पसंद नहीं थी। वह अभी भी उसे देखकर जलता। अगले साल रामू ने राजा को बुलाया और राजा के सामने पूरे गांव वालों को खाना खिलाया और दान दिया, ताकि उसके माँ बाप स्वर्ग में खुश रह सकें। यह सब देखकर राजा श्यामू से बोलते हैं, श्यामू, तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ बाप के लिए कितना कुछ करता है, तुम ये सब क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा ही करो? श्यामू कुछ नहीं बोला और वहां से चला जाता है। वह इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि आज रामू की वजह से राजा ने उसकी बेइज्जती कर दी। वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचता रहता है और अगले दिन एक ढोंग रचना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह चाहते हैं कोई उन्हें वहां जाकर खाना बनाकर खिलाए, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझे अभी सपने में आकर कहा था कि रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू को सब समझ में आता है कि यह सब कहीं न कहीं उसको फंसाने की चाल है, लेकिन वह कहता है, चलो इसी बहाने मैं जरूर सेवा करके दिखाऊंगा। रामू मरने को तैयार हो जाता है। वो राजा से कहता है, राजन, आप अगले दिन नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त करा देना। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाके अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा कहते हैं, ठीक है। अगले दिन ये सारे बंदोबस्त कर दिए जाएंगे। रामू नदी से कूद जाता है और सारे गांव में यह पता लग जाता है कि रामू इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह भी अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए वह स्वर्ग चला गया। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी राजपाट और जमीन बची है वह सब उसका मालिक अकेला बनेगा। और एक दिन राजा के दरबार में रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही दरबार में उसे ले जाते हैं और उससे बोलते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो गए? ये सब क्या बला है? फिर रामू बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने वहाँ देखा, लेकिन मेरे माँ बाप वहाँ खुश नहीं हैं। वो मेरे पे गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें वैसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है, उससे अच्छा खाना बनता है, तुम जाओ और तुम उसे भेज दो। राजा श्याम को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना त्याग किया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम इसके लिए कुछ ऐसा नहीं करोगे? श्यामू को न चाहते हुए अब यह काम करना पड़ा। अगले दिन फिर वैसे ही तैयारी की जाती है, लेकिन श्यामू ने सोचा कि वह अगले दिन ही यहाँ से भाग जाएगा और अगले दिन सुबह यह शहर छोड़ देगा और यहाँ से चला जाएगा।
रामू ने राजा को सारी बातें बता दी। दरअसल वह जिंदा कैसे बचा, उसने ही मछुआरों से अपनी बात पहले ही कर रखी थी। वह उसकी जान बचाई और 1 महीने तक नगर के बाहर रहा और सही वक्त आने पर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वह वैसा सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। राजा बोले, चलो अच्छी बात है, लेकिन इधर श्याम नगर छोड़ने का प्लान बना चुका था कि अगली सुबह ही वह यहाँ से भाग जाएगा और रात के अंधेरे में वह घर छोड़ देगा तो उसे कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन सिपाही उसे देख लेते हैं और उसे रोकते हैं। वह द्वारपाल के साथ लड़ाई करने के लिए लड़ने लगता है और एक को धक्का देकर वहीं गिरा देता है और पत्थर पर गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है और एक सिपाही वहीं पर मर जाता है। आखिरकार ये सब बात राजा को पता चल ही जाती है। राजा उसे माफ करने वाले थे, लेकिन अब वो और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगली सुबह वैसे ही उसे नाव से धक्का दे दिया जाता है और वो उस नदी में डूब जाता है। अब उसे अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है कि ये सब उसने क्या किया। जिंदगी के आखिरी मौके पर भी वह दूसरों का बुरा ही करना चाहा। आखिर में उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं कि कर्मों का फल ऐसे ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही गलत की पहचान नहीं होती। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, कर्म कैसे बनते हैं? फिर बुद्ध ने बताया कि कर्म के बनाने के लिए पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अच्छे कर्म का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारे सही या गलत सोच नए विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। उसने फिर बुद्ध से पूछा, पाप का फल कब मिलता है? फिर महात्मा बुद्ध ने बताया कि पाप का फल किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं या अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है तो भुगतान आपको इसी जन्म में करना पड़ेगा। इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझते हो तो तुम खुद को समझ पाते हो। तब तुम तभी देखोगे कि इस दुनिया में जितनी भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब तुमसे जुड़े हैं। उनकी रक्षा करना, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना और उनका भला करना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में वह भी तुम्हारे लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा और हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी न कभी तुमको इसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर तुम्हें किसी का बुरा करने का हक नहीं है। तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ बुरा व्यवहार करने का हक नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता ही है। अगर दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।